हेलो दोस्तों, देखते हैं। पार्ट 1 मेरा समाप्त हो गया है। पार्ट ए जो था ना, डीसी जनरेटर था और इसका एमसीक्यू प्लस थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो अपलोड है। ठीक है ना। वो एमसीक्यू जो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्या है, एग्जाम में आए हुए एमसीक्यू है, वही एमसीक्यू को क्या कहते हैं, सॉल्व किया जाता है। और आज ये पार्ट बी है, डीसी मोटर। डीसी जनरेटर हमारा ख़त्म हो गया है और आज हम स्टार्ट करेंगे डीसी मोटर। डीसी मोटर के बारे में देखते हैं एमसीक्यू। और पहला एमसीक्यू देखेंगे इसमें। व्हाट आर स्लॉट वेज इन द डीसी मशीन। देखना, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। इंग्लिश में तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, हिंदी में ही मिलेगा। ठीक ना। मशीन यन है। व्हाट आर स्लॉट वेज इन डीसी मशीन मेड ऑफ। डीसी मशीन का जो स्लॉट होता है ना, किसका बना रहता है, तो ऑप्शन सी फाइबर का बना रहता है। किसका? फाइबर है, फाइबर का। सिलिकॉन स्टील, माइल्ड स्टील और एक क्या, कास्ट आयरन। तो ये सिलिकॉन स्टील किस लिए यूज किया जाता था? सिलिकॉन स्टील क्या करता है, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करता है। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करता है। और एक और लॉस होती है ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस के लिए क्या करते हैं, थिन लेमिनेशन का यूज करते हैं। किसका? थिन लेमिनेशन का यूज करते हैं, थिन लेमिनेशन का। तो देखो यहाँ जो स्लॉट, जो डीसी मशीन का स्लॉट होती है ना, ये फाइबर का बना रहता है। जो सिलिकॉन स्टील रहती है, ये हिस्टैरिसीस लॉस होती है, उसको कम करता है। और ईडी करंट लॉस जो होती है वो कब कब कम होगा, जब थिन लेमिनेशन आएगा, उसके वजह से क्या होगा, ईडी करंट लॉस कम होगा। ठीक है। अगला देखते हैं, द हॉपकिंसंस टेस्ट ऑन डीसी मशीन कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन। हॉपकिंसन टेस्ट एक होती है डीसी मशीन में। कौन सा टेस्ट? हॉपकिंसंस टेस्ट। ये कहता क्या है, किस लिए होता है? तो रेटेड लॉसेस ऑफ डीसी मशीन एक किया जाता है, रेटेड लॉस ऑफ डीसी मशीन पर। रेटेड लॉसेस ऑफ डीसी मशीन, रेटेड लॉसेस ऑफ डीसी मशीन में किया जाता है इस टेस्ट का। ठीक ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा है? हॉपकिंसन टेस्ट जो होती है ना, रेटेड लॉस ऑफ डीसी मशीन पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। आगे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना, द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी मोटर। देखो कम्यूटेटर का जिक्र बहुत बार आया है, कम्यूटेटर का जो जिक्र है ना, बहुत बार आया है। ठीक है ना। तो देखो फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर एक बार और हमें यहाँ पर बता देते हैं, कम्यूटेटर होता क्या है। ठीक ना। कम्यूटेटर क्या करता है बताओ? डीसी को एसी में बदलता है। कब? डीसी मोटर अगर जो पूछे तब। डीसी मोटर के केस में डीसी को एसी में बदलता है। डीसी मोटर के केस में क्या, कम्यूटेटर डीसी को एसी में बदलता है। और यही कम्यूटेटर तब एसी टू डीसी में बदलेगा तो किस केस में? डीसी जनरेटर के केस में। डीसी जनरेटर के केस में कम्यूटेटर एसी टू डीसी बदलता है और डीसी मोटर के केस में जनरेटर डीसी टू एसी बदलता है। ठीक है। तो ये रही कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होती है? अभी बना किससे रहता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर की बनी रहती है। ठीक है ना। हार्ड ड्रॉन कॉपर की बनी रहती है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या रहता है? रोटेट करता है। कम्यूटेटर जो होती है ना, वो क्या करता है? रोटेट करता है। कम्यूटेटर पर लगे रहते हैं ब्रश। कम्यूटेटर पे क्या लगता है? ब्रश। ब्रश क्या रहता है? स्टेशनरी रहता है, मतलब स्थिर रहता है। ब्रश क्या रहता है? रुका हुआ रहता है। कम्यूटेटर क्या करता है? रोटेट करता है। ठीक है। तो यही रही। तो क्या आंसर हो जाएगा? डीसी मोटर के केस में डीसी को एसी में बदलता है। डीसी को एसी में बदलता है। डीसी को एसी में बदलता है। डीसी इंटू एसी। डीसी को एसी में बदलता है। डीसी को एसी में बदलता है। ठीक ना। और ऑप्शन देखो, मेनली जो वर्क होती है ना, कम्यूटेटर का मेनली वर्क एक कन्वर्जन के लिए यूज होती है। एसी को डीसी, डीसी को एसी। ठीक ना। इसमें कम्यूटेटर का काम ये भी हो सकती है, जो मेनली है ना, क्या हो गया, डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है।
अगला देखते हैं, व्हेन द डीसी मोटर इज एट रेस्ट। एक क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ना है, रेस्ट ये क्या है, डीसी मोटर अगर जो रेस्ट में है तो बैक ईएमएफ, पहले देखो बैक ईएमएफ का फार्मूला जो होती है ना, क्या होती है, NP/60A, NP/60 है। तो ये क्या है, रेस्ट मतलब जो स्पीड है ना, जीरो है, स्पीड जीरो है, इसको स्पीड को जीरो कर दो, एक पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा अपना, जीरो। बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। बैक ईएमएफ क्या हो गया, जीरो। ठीक है ना, यही होती है। आगे देखते हैं, और ये तो पता है, लैप में लैप वाइंडिंग में A बराबर P होती है, वेव वाइंडिंग में A बराबर 2 होती है हमेशा। ठीक ना, हमेशा क्या होगी, A बराबर 2 होता है। A बराबर P एक किस लिए यूज होता है, हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए यूज होता है, और एक किस लिए यूज होता है, हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज होता है। ठीक है ना, एक याद करने से दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, डीसी शंट मोटर की गति, डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए फ्लक्स को कैसे परिवर्तित किया जाए। देखो डीसी शंट मोटर, देखो शंट ना, शंट मोटर का जो रेजिस्टेंस होती है ना, शंट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होने से जो शंट करंट होगी क्या होगी, कम होगा। शंट करंट क्या होगा, कम होगा। अब देखो एक फार्मूला होता है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है ना, ये पढ़ा होगा रजिस्टर में। अब क्या, देखो रेजिस्टेंस शंट का बहुत ज़्यादा होता है तो एरिया क्या हो गया, कम होगा। एरिया कम हो गया का मतलब क्या हो गया, बताओ, थिन वाइंडिंग हो गई, थिन वाइंडिंग और एंड मोर वाइंडिंग, पतली पतली वाइंडिंग होगी, यानी शंट वाइंडिंग ऐसे पतली पतली, थिन वाइंडिंग बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है ना, यहाँ से तो कॉन्सेप्ट ही देखना है। तो क्या पूछा, शंट मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए फ्लक्स को कैसे परिवर्तित किया जाता है। पहला क्या है, कनेक्टिंग ए वेरिएबल इन पैरेलल विद द शंट। नहीं, शंट जो होती है ना, शंट के सीरीज में ही लगाएंगे, पैरेलल में तो लगाएंगे नहीं, ऑप्शन ए रॉन्ग। कनेक्टिंग ए वेरिएबल रेजिस्टेंट इन सीरीज विद आर्मेचर सीरीज में लगाएंगे, लेकिन शंट वाइंडिंग है, जो शंट होगी ना, शंट वाइंडिंग उसके सीरीज में लगाएंगे, न कि आर्मेचर वाइंडिंग के, ये भी गलत। कनेक्टिंग ए वेरिएबल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग के ही सीरीज में लगाएंगे, तभी तो हमारा फ्लक्स रेजिस्टेंस को वेरिएबल करके, देखो रेजिस्टेंस को वेरी करके हम फ्लक्स को कंट्रोल करके ही क्या करते हैं, गति में परिवर्तित कर सकते हैं, गति नियंत्रित में, गति स्पीड में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, ये फार्मूला होती है, यदि मान लो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा और करंट कम हुआ तो फ्लक्स कम हुआ तो स्पीड ज़्यादा हुई। मान लो रेजिस्टेंस कम रखा, करंट बहुत ज़्यादा तो फ्लक्स बहुत ज़्यादा, तो स्पीड कम हो जाएगी। तो यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करके ही, लेकिन कहाँ पे, शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ वेरिएबल रेजिस्टेंस जो यूज करना है, शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ यूज करना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इन 8 पोल, कितना दिया है, इन 8 पोल वेव वाइंडिंग, क्या है, वेव वाइंडिंग, वेव कनेक्टेड मोटर आर्मेचर, व्हाट इज द पैरेलल पाथ। देखो वेव वाइंडिंग जो है ना, वेव वाइंडिंग, इसमें A बराबर 2 होता है हमेशा, याद रखो, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा क्या होती है, A बराबर 2 होता है। और एक होती है लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग में जो होती है ना, A बराबर P होती है हमेशा, याद रखो, A बराबर P होती है हमेशा, याद रखो। ठीक है ना, मान लो ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग 2P हो जाती है। ठीक है ना, तो ये रहा लैप और वेव का कंसेप्ट, रट लो। अभी यहाँ वेव पूछा, हो सके लैप पूछ ले। लैप में A बराबर P होती है, वेव में A बराबर 2 होती है। A बराबर क्या होती है, 2 होता है। ठीक है ना, A बराबर 2 होती है। वेव वाइंडिंग जो होती है ना, हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज होती है, और लैप वाइंडिंग होती है ना, लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए यूज होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा ऑप्शन इधर उधर कर दिया है, A B C और D, और ये यहाँ E और A वाला वहाँ लिखना था, कब पूछना था, कोई ना। अगला देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ अनइक्वल EMF इन द पैरेलल पाथ, जो अनइक्वल EMF है पैरेलल पाथ में, ऑफ लैप वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग, ऑफ
लैप वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन में बी न्यूट्रलाइज यूजिंग। तो देखो एक लैप वाइंडिंग में ना, लैप वाइंडिंग में एक टर्म आता है इक्वालाइजर रिंग। इक्वालाइजर रिंग ये क्या कहता है बताओ? ये कहता है ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज या करंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज या करंट, ठीक ना। वोल्टेज या करंट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, इसके लिए हम लोग कहते हैं इक्वलाइजर रिंग। तो देखो एन इक्वल ईएमएफ मतलब असमान वोल्टेज क्या है पैरेलल पाथ में है, इसे कैसे कम किया जा सकता है? तो इक्वलाइजर रिंग की सहायता से, इक्वलाइजर रिंग की सहायता से। और ये यहीं देखो यहाँ पर एक पॉइंट और इसमें लैप वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग यूज करते हैं किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वेब में क्या यूज करते हैं? डमी क्वाइल। वेब में क्या यूज करते हैं? डमी क्वाइल। किसके लिए? फॉर मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए, ठीक है, मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए। ऐसे ही एक दूसरे से कनेक्टेड करके पढ़ेंगे तो जल्दी याद मल्टीपल टाइम में हो जाएगी। एक ही वर्ड को बार बार सुनते सुनते वो माइंड में क्या हो जाएगी? छप जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी, ठीक है। इन ए डीसी मशीन द करंट इन द आर्मेचर वाइंडिंग इन डीसी मशीन, इन ए डीसी मशीन द करंट इन आर्मेचर वाइंडिंग, डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा करंट फ्लो करता है? तो अल्टरनेटिव करंट फ्लो करता है, एसी फ्लो करता है, अल्टरनेटिव करंट फ्लो करता है आर्मेचर वाइंडिंग में, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग में अल्टरनेटिव करंट फ्लो एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा रहता है। किसके? कंपनसेटिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा रहता है क्या? आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। अगला देखते हैं इन डीसी मशीन में क्या होगा बताओ? डीसी मशीन में द करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन आर्मेचर कंडक्टर आर अल्टरनेटिव एंड दोज आर टर्मिनल आर। डीसी मशीन में क्या होगी? जो करंट होगी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, आर्मेचर कंडक्टर में एसी होगी, लेकिन उसके टर्मिनल पर क्या होगी? यूनिडायरेक्शनल फ्लो करेगी, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल क्या करेगा? फ्लो करेगा। द करंट एंड ईएमएफ इन आर्मेचर कंडक्टर यूनिडायरेक्शनल एंड टर्मिनल पर अल्टरनेटिव। भाई टर्मिनल जो वोल्टेज देगी, जहाँ से हमें वोल्टेज प्राप्त करना है वहाँ पर यूनिडायरेक्शनल फ्लो करेगा, यूनिडायरेक्शनल हमारा केवल ए ऑप्शन में ही है, तो ये इज द राइट आंसर। कई बार हमें सोचना है, गेस करना है, रटना नहीं है। टर्मिनल पर क्या है? यूनिडायरेक्शनल, टर्मिनल पर हमें यूनिडायरेक्शनल मिलेगा। तो यूनिडायरेक्शनल देखो है, इसमें क्या है? अल्टरनेटिव है। इसमें क्या है? इसमें कंडक्टर टर्मिनल और यूनिडायरेक्शनल, ठीक ना। इसमें आर्मेचर और धारा में ये दोनों ये लिख दिया है ना, करंट भी लिख दिया है। इसमें क्या है? अल्टरनेटिव लिख दिया है, ठीक ना। तो ऑप्शन अगर एग्जाम में है ना, अगर जो ऑप्शन को कट करोगे ना तो कभी कभी क्या हो जाएगी, एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, 4 में से एक ऑप्शन यूं ही सही दिख जाएगा। कभी कभी 2 ऑप्शन तो यूं कट जाता है, 2 में ही थोड़ी चॉइस करना रहता है कौन सा सही है। अगर 2 को भी ध्यान से पढ़े ना तो एक जो बचा हुआ गलत है वो भी दिख जाता है। तो ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर। आर्मेचर चालकों में धारा में विद्युत चुंबकीय पल अल्टरनेटिव होते हैं, जबकि टर्मिनल पर क्या होते हैं? एक दिशा होते हैं, मतलब यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ठीक ना। इसमें आर्मेचर चालकों में भी लिख दिया है और टर्मिनल पर भी एक दिशा रहते हैं। ये भी हमारा क्या होगी? रंग होगा, ठीक है। ठीक है, ये ऑप्शन डी का अगला पेज पर आ गया है, हिंदी और कुछ बचा हुआ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। टू डीसी मशीन एंड हैव आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस, यानी कि आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस आर ए ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितनी है, यानी कि दोनों का जो रेजिस्टेंस है इतना है और 1.2 में विच मशीन है वेगा दे। देखो जो मशीन बड़ा होगा ना, जो भी मशीन साइज में बड़ा होगा ना, उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो ए ना क्या है? 4 ओम कम है, 1 बड़ा है, तो यानी कि इसे ए मान लो और इसे बी मान लो, क्योंकि ऑप्शन ए बी में है। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से क्या है? बड़ा है। ए बी से का जिनका साइज बड़ा होगा ना उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा।
ठीक ना। तो मान लो कोई मशीन है बहुत बड़ी है, उसका रेजिस्टेंस अगर जो उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, जो मशीन बहुत छोटी है उनका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बताओ, ज़्यादा होना चाहिए। तो ए इज द राइट ऑप्शन। तो इसमें क्या, एक चीज़ याद करो, ये कोई मान लो ऐसे कर दो, जिनका जो बड़ी मशीनों के लिए ना, बड़ी मशीनों के लिए ना रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक ना। ऐसे हाउ कैन बी फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मशीन। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मशीन ये किस लिए यूज होता है, तो लो स्टार्टिंग टार्क के लिए यूज होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मशीन लो स्टार्टिंग टार्क के लिए यूज होता है। द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर इन बोथ डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन। बताओ, बोथ मतलब डीसी शंट मोटर में ना बोथ डायरेक्शन में कंट्रोल करने के लिए कौन सा मोटर बताओ, कौन सा मेथड, शंट मोटर तो है, तो दोनों डायरेक्शन में कंट्रोल करने के लिए ना वार्ड लियोनार्ड मेथड का यूज करते हैं। वार्ड लियोनार्ड मेथड का यूज करते हैं दोनों डायरेक्शन में कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इन डीसी मशीन द फील्ड फ्लक्स एक्सिस एंड आर्मेचर एमएफ एक्सिस रिस्पेक्टफुली। देखो ये मैग्नेट है ना, जो फील्ड फ्लक्स होती है यही तो होती है, क्योंकि ये हमारा अगर इसे करंट हम दो देंगे, एक फील्ड बन गई तो एक करंट है, तो यानी कि जो फील्ड फ्लक्स एक्सिस होती है ना इस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी, तो इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, डी एक्सेस कहते हैं, डी एक्सेस कहते हैं। तो ऑप्शन में डी एक्सेस को सोचो, देखो सी और डी तो कट गए, सी और डी तो कट गए, अब बचा दो, डायरेक्ट एक्सेस एंड इनडायरेक्ट एक्सेस और इंटरपोल एक्सेस और आर्मेचर एमएफ एक्सेस। आर्मेचर एमएफ जो एक्सिस होती है ना, यहाँ पर इंटरपोल वाइंडिंग होती है, यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी। ऐसे ही हमें क्या करना है, कट करना है, ठीक ना। द काउंटर ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर, काउंटर का यूज ही करते हैं ना एनर्जी कन्वर्जन के लिए, काउंटर का यूज करते हैं ना एनर्जी कन्वर्टर। तब मशीन फर्स्ट का थ्योरी हम लोग डिप्लोमा पे पढ़ते हैं, डिप्लोमा में तो पहला जो चैप्टर आता है ना वो काउंटर के बारे में ही आता है। तो उसका किसके लिए यूज करते हैं, एनर्जी कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं। हैवी ड्यूटी स्टील वर्क क्रेन लोड वेरिएशन ऑफ इक्विपमेंट विद, मतलब हैवी ड्यूटी मतलब बहुत ज़्यादा भारी सामान को, जैसे क्रेन हुआ, लोड वेरिएशन उसमें बहुत ज़्यादा होती है, हिंदी काफ़ी मिस्टेक से छोड़ो, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। कौन सा मोटर यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर का जो टार्क होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। डीसी मोटर का टार्क जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। सिंक्रोनस मोटर में क्या होती है ना, रोटर की स्पीड्स एन आर बराबर एन एस होती है, तो एक क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। इसमें स्लिप क्या होती है, जीरो होती है, स्लिप जीरो होती है। कैसे, एन एस माइनस एन आर, स्लिप स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। स्लिप स्पीड है, क्या है, स्लिप स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो होती है, क्योंकि एन एस माइनस एन आर बराबर एन एस, तो इन दोनों को इसको ऐसे करोगे तो स्लिप स्पीड जीरो हो जाती है, ठीक है। फील्ड बीकनिंग कंट्रोल मेथड, फील्ड बीकनिंग है, ठीक है ना, कंट्रोल मेथड मतलब फील्ड अगर जो कमजोर है तो कंट्रोल मेथड किस लिए यूज होगा। देखो अगर जो फील्ड ही कमजोर है यानी कि फाई कम है तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक ना, स्पीड हमारा बढ़ जाएगा। तो एबव रेटेड स्पीड, जो स्पीड रहेगी ना उससे ज़्यादा गति पर ये घूमने लगेगा। द फ्लक्स इज मैक्सिमम इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डीसी मोटर। देखो फ्लक्स इज मैक्सिमम, देखो डीसी मोटर में फ्लक्स मैक्सिमम होगा अंडर लीडिंग पोल अप, ठीक ना। अब मिनिमम कब होगा बताओ, मिनिमम कब होगा, मिनिमम होगा अंडर लैगिंग मतलब ट्रेलिंग, अंडर ट्रेलिंग पोल। अब देखो ये डीसी मोटर के केस में है, डीसी मोटर के केस में फ्लक्स मैक्सिमम होता है अंडर लीडिंग पोल अप, मिनिमम अंडर ट्रेलिंग पोल पर। लेकिन यही डीसी जनरेटर हो जाएगा ना, डीसी जनरेटर हो जाएगा ना, इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लैगिंग या ट्रेलिंग और मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लीडिंग, ठीक है। तो देखो डीसी मोटर के केस में ना फ्लक्स मैक्सिमम होता है अंडर
लीडिंग और मिनिमम होता है अंडर ट्रेलिंग। लेकिन वही जनरेटर के केस में एक उल्टा हो जाता है, यहाँ अंडर लीडिंग है तो यहाँ अंडर ट्रेलिंग हो जाएगा, यहाँ अंडर ट्रेलिंग है तो यहाँ अंडर लीडिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक ना। हमें एक चीज याद रख लो, डीसी मोटर अगर डीसी जनरेटर कहीं पूछ लिया तो इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। उल्टा इन द सेंस समझने के लिए एक याद करने का तरीका होती है। अब कहा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर इज द टाइपिकल फील्ड वाइंडिंग एप्लीकेशन मेंशन। देखो शंट मोटर इलेक्ट्रिक ट्रेन का शंट मोटर में यूज करेंगे नहीं, क्यों? इस इलेक्ट्रिक ट्रेन मतलब कि जिसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा हो, तो यानी कि यहाँ पर सीरीज मोटर का यूज करेंगे, क्योंकि सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है। सीरीज मोटर, देखो यहाँ सीरीज मोटर दे दिया मशीन टूल, जबकि यहाँ शंट मोटर मशीन टूल्स के लिए होता है और इलेक्ट्रिक मशीन सीरीज। ए भी ऑप्शन हमारा कर, सीरीज मोटर बेल ड्राइव, ए भी गलत। कंपाउंड मोटर फ्लाई व्हील ड्राइव के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। Which of the following is a correct statement about a series motor? Which of the following correct statement after series? अब देखो ऑप्शन था, it field winding constant thicker and lesser, it can run easily without। देखो सीरीज मोटर को नो लोड पर तो कभी स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन काटो, क्योंकि सीरीज मोटर देखो नो लोड पर क्या होगी, करंट क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे ही करंट कम हुई तो फ्लक्स कम हो जाएगा, स्पीड बहुत खतरनाक रूप से चलने लगेगा। तो नो लोड पर सीरीज मोटर को कभी चालू नहीं करेंगे। इट हैज एन ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड, नहीं, ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि स्थिर गति जो होती है ना सीरीज मोटर की नहीं होती है, किसकी होती है, शंट मोटर की होती है, शंट मोटर की होती है स्थिर गति। ऑप्शन सी इज ई हैज पुअर टार्क। देखो सीरीज मोटर का ना टार्क बहुत ज़्यादा होती है, टार्क बहुत ज़्यादा होती है, ए भी गलत, ए भी क्या हो जाएगी गलत ऑप्शन। बचा कौन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बचा है, ए ऑप्शन बचा, ठीक ना। अब देखो शंट स्थिर गति मोटर एक तरफ से इसे कहते हैं, शंट में इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, एरिया कम तो 3 टर्न होती है, ठीक ना। और क्या है, सीरीज में क्या होती है, रेजिस्टेंस कम, एरिया बहुत ज़्यादा, एरिया बहुत कम, ठीक वायर करना है, कम टर्न करते हैं, और ठीक मोटा तार, ठीक ना। मोटे तार का कम मतलब घुमाने, टर्न वाले मतलब घुमाने वाला है, घूम रहा है, ठीक ना। ए यहाँ से चीज़ें देख लो, तो ए इज द राइट ऑप्शन। ड्यूरिंग प्लगिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज आल्सो इंटरचेंज इन सर्किट लिमिट। जब भी रेजिस्टेंस की एक तरफ से बात आए ना, मोस्ट ऑफ द केस में, तो अगर रेजिस्टेंस हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, तो जान जाओ करंट को ही लिमिट करने के लिए ऐड कर रहे हैं। किसको, करंट को ही लिमिट करने के लिए, करंट को ही लिमिट करने के लिए ऐड कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, करंट। बस यहीं तक देखते हैं, और कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक।